अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम रूटीन में अपने कुछ कॉलम्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हरगिज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो ज़रूर बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैं उसका कत्ल करा दूँगा, जो कि अंसार अब्बासी साहब का लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी तारीखी शिकस्त के बाद अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल रहा है, लेकिन इस दौरान उसकी कोशिश है कि कुछ ऐसे हालात ज़रूर पैदा कर दिए जाएं कि जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हों। माजी की तरह अमेरिका को कोई फ़िक्र नहीं कि अफ़गानिस्तान में उसके निकलने के बाद वहाँ क्या होता है और हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। उसकी अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ें, और सबसे बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिए ये होगी कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे फ्राहम कर दे, यानी कि एयर बेसिस। 9/11 के बाद पाकिस्तान को नाम नहाद दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का दर्जा देकर अफ़गानिस्तान पर हमला किया, लेकिन असल में अफ़गानिस्तान बहाना जबकि पाकिस्तान निशाना था जिसके अंदर दहशतगर्दी को धकेला गया। दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में मुकम्मल सपोर्ट दी गई। ये अमरीकी साजिश जल्द ही पाकिस्तान की समझ में आ गई और फिर पाकिस्तान ने वो किया जो उसे करना चाहिए था और जिसका मकसद पाकिस्तान मुखालिफ साजिश को नाकाम बनाना था। अगर अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ डबल गेम की तो पाकिस्तान ने भी उसको खूब जवाब दिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। याद रहे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ कियानी ने अपने दौर में उस वक्त के अमरीकी सदर ओबामा को कई सफ़हात पर मुश्तमिल एक नॉन पेपर दिया था, जिसमें उस साजिश का वाज़ेह जिक्र था कि अमेरिका पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने के साथ साथ इस्लामी मुल्क के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाना चाहता है। हमने अमेरिका के लिए जो कुछ किया उसके बदले में हमें ही बदअमनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत को खूब अंदाज़ा है कि इस वक्त अमेरिका को हवाई अड्डे देने का मतलब पाकिस्तान को एक बार फिर उस बदअमनी और दहशतगर्दी की तरफ धकेलने के मुतरादिफ होगा, जिससे हमने बहुत कुर्बानियों के बाद जान छुड़ाई थी। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अमेरिका की इस नई साजिश का शिकार नहीं होगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिशों से तकरीबन सब मुसलमान ममालिक वाकिफ़ हैं, लेकिन इसका इजहार करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं। जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर फरीद पराचा ने हाल ही में शाये होने वाली अपनी खुदनोश्त उम्र रवा में 2020 के मुआहिदा अफ़गानिस्तान, जिसे दरअसल अमेरिका की अपनी शिकस्त तस्लीम करने का मुआहिदा करार देता हूँ, के हवाले से लिखा था कि उस सिलसिला में कतर का किरदार तारीख़ी था। अरब ममालिक के बारे में वो लिखते हैं कि चाहते वो भी वही हैं जो उम्मत की अमूमी राय और पुकार है, लेकिन वो अमेरिका की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9/11 के बाद जब अमेरिका और उसके 40 इत्तेहादी ममालिक की फ़ौजें अफ़गानिस्तान में उतरी तो उस दौरान एक अरब मुल्क के अपने दौरे का जिक्र करते हुए पराचा साहब लिखते हैं कि उनकी वहाँ के हुक्मरान ख़ानदान की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के मशीर सियासी अमूर से मुलाकात हुई, जिसमें आलम इस्लाम की सूरत हाल पर तशवीश के जज्बात एक जैसे ही थे। अरब रहनुमा के सियासी मशीर का हवाला देते हुए फिर लिखते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे अरब ममालिक ये महसूस करते हैं कि अगर अमेरिका को अफ़गानिस्तान में ना रोका गया तो अगला हदफ पाकिस्तान और आलम इस्लाम के चंद दीगर मौसर ममालिक होंगे। इस अहम मकसद के लिए अरब ममालिक पाकिस्तान की भरपूर माली मदद कर सकते हैं, लेकिन मखमसा ये है कि क्या परवेज़ मुशर्रफ पर एतमाद किया जा सकता है और क्या ये इतला अमेरिका तक तो नहीं पहुँच जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने मेरी राय तलब की। मैंने कहा, आप सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ तक महदूद ना रहें, हमारी फ़ौज मुहिब वतन भी है और आलम इस्लाम की खैर ख्वाह भी, इसलिए आप फ़ौजी ज़िम्मेदारान के टीम के बाकी अफराद पर एतमाद करें और इस सिलसिले में मुस्बित पेशरफ्त करें। कौन समझ सकता था कि इस तमतराक से अफ़गानिस्तान को मलियामेट करने के दावे से आई हुई सुपर पावर फिर अमन मुज़ाकरात के लिए अरब ममालिक बिलखसूस कतर से रब्ता करेगी। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में अपनी शमूलियत का जिक्र करते हुए पराचा साहब लिखते हैं कि एक रोज़ परवेज़ मुशर्रफ ने भी उस वर्कशॉप से खिताब किया। खिताब के बाद पराचा साहब ने परवेज़ मुशर्रफ से सवाल किया कि जब आपने वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन पार्टनर बनने का फ़ैसला किया तो आपने 7 नुकाती एजेंडा दिया था कि इस फैसले से हमें 7 पहलुओं से फ़ायदा होगा, तो क्या आपको फ़ायदा हुआ है? क्या अब भी वक्त नहीं कि आप अपनी पॉलिसी का ऑडिट करें
کہ آپ نے صرف امریکہ کی تابعداری کر کے کیا حاصل کیا، اور کیا اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں رکھنے کا فیصلہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ ہے؟ پرویز مشرف نے میری بات سے اتفاق کیا اور پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ دیا۔ اس دوران پرویز مشرف سے اکبر بگٹی کے متعلق ایک سوال ہوا، جس کے جواب کے بارے میں پراچا صاحب نے کچھ یوں لکھا: میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، اس سے پہلے کہ وہ مجھے قتل کرے میں اس کا قتل کروا دوں گا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ بعد میں ایسے ہی ہوا۔